नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी छांव। रात के 11 बज रहे थे। रोज की तरह काव्या अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी दूध का ग्लास लेकर मम्मी उसके पास आ गईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछा, कैसी तैयारी चल रही है काव्या? इस बार तो तुम्हारे 12th बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो पूरा साल ही तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ मम्मी, पढ़ाई तो मैं पूरी मेहनत से कर रही हूँ। वह तो मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी, पर फिर भी अगर किसी भी विषय में दिक्कत आए और तुम कोचिंग के अलावा कोई अतिरिक्त ट्यूशन रखना चाहो तो वह भी किया जा सकता है। मम्मी, आप तो जानती हैं कि मेरी इंग्लिश शुरू से ही ज्यादा अच्छी नहीं है, परंतु बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी चल रही है। मम्मी, मैंने सुना है कि जो हमारे स्कूल की इंग्लिश टीचर चारू मैडम हैं, वे घर में भी इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस चलाती हैं। मैं सोच रही थी कि अभी साल के शुरू से ही मैं उनकी वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर लूं, शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी बेहतर हो जाए। ठीक है काव्या, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और तुम्हें इससे मदद मिलेगी तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी। तुम कल मैडम की फीस पता कर लेना। मम्मी, मुझे लगता है मैडम की फीस थोड़ी ज्यादा ही होगी, क्योंकि उनका शहर में अच्छा खासा नाम है, वे काफी विख्यात हैं और मम्मी वो अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। कोई बात नहीं काव्या, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उसके लिए जैसे चाहो वैसे प्रयास करो। काव्या ने प्रसन्न होकर कहा, ओ मम्मा, आई लव यू। चलो अब तुम अपनी पढ़ाई करो और ये दूध पी लेना। गुड नाइट कहकर मम्मी चली गई। अगले हफ्ते से ही काव्या ने चारू मैडम की इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। एक ही महीने में काव्या को लगने लगा था कि उसकी इंग्लिश में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो रही है। बहुत से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो किया करती थी, अब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे। इस बीच उसकी दोस्ती मैडम की बेटी पल्लवी से भी हो गई थी। वह भी कोचिंग क्लासेस में उसके साथ ही बैठती थी। मैडम अक्सर पढ़ाते पढ़ाते उनकी टेबल पर आकर पल्लवी और उसकी नोटबुक देख जाती। कई बार वे पल्लवी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती। एक महीने के बाद मैडम ने टेस्ट लिया। काव्या के बहुत ही अच्छे अंक आए और वह बहुत खुश हुई कि चारू मैडम की वजह से उसकी इंग्लिश की व्याकरण काफी बेहतर हो गई है। उसने देखा पल्लवी अपनी टेस्ट मार्कशीट उससे छुपा रही है। कितने अंक आए हैं पल्लवी? काव्या ने पूछा। पल्लवी ने धीरे से कॉपी पर से अपना हाथ हटा लिया। अरे ये क्या, 100 में से सिर्फ 10 नंबर? काव्या को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या हुआ पल्लवी, इतने कम नंबर क्यों आए हैं तुम्हारे? इतना अच्छा तो पढ़ाती हैं तुम्हारी मम्मी। पता नहीं काव्या, मुझे तो उनके द्वारा पढ़ाया हुआ कभी कुछ समझ ही नहीं आता। बचपन से लेकर आज तक कभी मेरे इंग्लिश में अच्छे अंक नहीं आए। मुझे बहुत दुख है काव्या कि मैं अपनी मम्मी को इतना अपमानित महसूस करवाती हूँ। सचमुच मैं उनकी अपराधी हूँ काव्या। पल्लवी आंसू पोंछते हुए बोली। अरे ऐसा क्यों कह रही हो पल्लवी? तुम जानबूझकर थोड़ी ऐसा करती हो। अपने मन से इस अपराध बोध को निकाल दो। हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। काव्या को पल्लवी की हालत देखकर उस पर तरस आ गया। काव्या सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल बरगद की छांव के कारण पल्लवी थी ना हो सकी। सचमुच कितने निराले हैं प्रकृति के खेल। खैर, वजह जो भी हो, परंतु काव्या के जेहन में एक ही विचार कौंध रहा था कि इसे ही तो कहते हैं। तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहानी किस मुहावरे पर आधारित है। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी सजा का मुहावरा है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।